थोड़ा सा हमारे मार्केट से हट के, वैसे तो हम यूएस मार्केट्स पे इतना फोकस नहीं कर रहे, लेकिन कल जो पावेल साहब ने अपने भाषण में कहा है कि भाई अभी तो रेट कट की कोई उम्मीद नहीं है, अभी लंबे टाइम तक आप ऊंची रेट पे चलोगे। और कुछ ही समय पहले ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई पावेल जी अब तो आप घटाइए, रेट कट करिए। देखो, दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हाँ। ट्रम्प साहब भी और पावेल साहब भी, कि अमेरिका को कैसे डुबोया जाए। पहले ट्रम्प साहब ने कोशिश की, अनाप शनाप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, सामने जो आ जाए उसको गोली मार दो। पहले जो नॉन अमेरिकन दिखा उसको पकड़ के, कान पकड़ के देश से बाहर कर दो। बाद में जो देश दिखे उस पर टैरिफ मार दो, किसी पे 25 50, किसी पे 100, किसी पे 150, मर्जी आए जो करो, ठीक है। फिर धीरे धीरे अकल आए, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अमेरिका हिल जाए, हिला भी। अब पावेल साहब भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप को भी लाएं, अमेरिका को भी लाएं। वो दोनों ही आइडियल एक्चुअली। खाली फ़र्क इतना ही कि पावेल थोड़ा गाली गलौज कम करते हैं अपनी पोजीशन को देखते हुए। ट्रंप किसी के बाप की सुनते डरते नहीं। अब वो सोचो, वहाँ गए थे अपने कतर, उन्होंने कुछ $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बोला। सऊदी में सऊदी ने इन्वेस्ट करेगा, सऊदी अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा $600 बिलियन। हाँ। मालूम उनके सामने क्या बोलते हो, मैं तो सोच रहा था 600 बिलियन के बजाय 1000 बिलियन करोगे आप। ऐसे स्टेटमेंट कौन सा प्रेसिडेंट देता है? राइट। वो उनका वो प्रेसिडेंट वाला सिस्टम जो उनका प्योरली बिजनेसमैन टाइप वाला सिस्टम जो है मुंह पे बोल रहा है। एनीवे, सो कुल मिला के पावेल साहब ने कल बोला है कि भाई मैं तो इस तरह के माहौल में ब्याज दर घटाऊंगा नहीं, तुम्हारी जो है करना है करो, ऐसी तैसी। वैसा हालांकि अमेरिका के बाजार तो मजबूती थे, वो अलग बात है। कहीं कहीं मार्केट भी मान के चल रहे हैं ब्याज दरें घटेंगी। मुझे तो डर एक दूसरी चीज़ का लग रहा है, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड लेके आओ, आई थिंक 4.4% के आसपास, 4.4 के पास। मुझे तो लग रहा है ये बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े समय में आप इसको 5% के ऊपर ज़्यादा देखें, क्योंकि धीरे धीरे ना वो ब्याज दरें बढ़ने की तो उम्मीदें खत्म हो रही है। पता चला घटने की तो उम्मीदें खत्म हो रही है, बढ़ना शुरू ना हो जाए, मुझे वो डर है। और वो है ना अमेरिका के मार्केट के लिए ख़राब हो सकता है कि अगर बॉन्ड यील्ड्स फिर से बढ़ने लग गए, जो कि बढ़ सकते हैं, डॉलर इंडेक्स फिर से बढ़ने लगे, जो कि बढ़ सकता है। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे ज़्यादा टिका नहीं, अब 100 के ऊपर आके टिक गया है। कोई बड़ी बात नहीं, डॉलर इंडेक्स पे आपको 104 105 वापस दिखा दे। सो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर मैं पॉजिटिव हूँ नहीं ज़्यादा, थोड़ी रिस्क है वहाँ पर, क्योंकि इन लेवल से बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों बढ़ सकता है, और वो अमेरिका को खराब, हम ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। जिस समय हमको इनके गिरने से फ़ायदा होता था, हमने डिस्कस किया, फ़ायदा हुआ भी, करेक्ट। आपको याद है जब मार्केट का रिवर्सल हुआ, एक ही पॉइंट पे हम कहते रहे कि सब चीज़ छोड़ दो, खाली डॉलर इंडेक्स पे ध्यान दो। हाँ। उस ज़माने में 110 के आसपास डॉलर इंडेक्स चलता था। जैसे डॉलर इंडेक्स रिवर्सल के संकेत देगा, हमारी करेंसी जो 88 के आसपास है, ये रिवर्सल के संकेत, हमारे मार्केट अपने आप चल पड़ेंगे। और आप देख लीजिए, आपका 21,800 से आज 25,000 पहुँच गए, तो वो संकेत है। अभी इस पर हम नज़र, हमारे को बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, है नेगेटिव हमारे लिए, लेकिन अभी जब तक हम हमारी ताकत पे चल रहे हैं तब तक ठीक है। जिस दिन हमारी ताकत कम होगी हम उधर देखना शुरू करें। अभी मैं आजकल डिस्कस ही करता, ये तो आपने पूछ लिया, नहीं पूछा तो मैं अमेरिका डिस्कस ही नहीं करता आज। हाँ। मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए, डजंट मैटर। जब जिस मार्केट में 50 चीज़ें हैं, आपको हर रोज़ सुबह डिसाइड करना है कि आपको किस ट्रिगर पर खरीदना बेचना है। करेक्ट। अगर आप रोज मार्केट को ट्रिगर, तो इस वक्त मार्केट के लिए एक ही ट्रिगर है जिस पे खरीदना बेचना है आपको, वो है FIs के नंबर। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ तो किसी को नहीं पता, खबर तो कोई, अभी पता चला कि बहुत गोलीबारी हो गई जी, वो थोड़ी किसी को पता है। अब पता चला ट्रम्प का कोई स्टेटमेंट गया, चाइना ने कुछ, जो नहीं पता उसको दिमाग मत लगाओ। ठीक है। अनहोनी तो किसी को पता नहीं है, अगली सांस आएगी नहीं आएगी किसको पता। करेक्ट। तो वो जो नहीं पता उसके चक्कर में टेंशन में रहेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। करेक्ट। सो जो पता है उसका एनालिसिस कर दो, और जो पता है ये इस वक्त खाली आपको सबसे बड़ा फोकस FIs के नंबर पे रखना है, बात खत्म। ठीक है।